वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने दिसंबर 2022 MT09 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द सेट ओपन इंटरवल -3 4 यूनियन -4 3 इज ए नेबरहुड ऑफ 2 सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट किया है, वी नो एन ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। एक ओपन इंटरवल में जितना भी पॉइंट्स है वो इंटरवल क्या है, उस सभी पॉइंट के लिए वो नेबरहुड होता है। एंड वी नो यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल्स इज एन ओपन इंटरवल्स। तो देखिए वी सी दैट -3 4 यूनियन -4 3 इक्वल्स टू -4 4। तो यहाँ पे मैंने दिखा है, देखिए मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए -3 4 -3 to 4 और -4 to 3। तो देखिए ये पूरा इंटरवल दोनों जो यूनियन आ रहा है वो क्या आ रहा है, -4 4। इसलिए मैंने क्या देखिए सिंस 2 बिलोंग्स टू 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन 2 इसमें बिलोंग करते हैं एंड दिस इज सबसेट ऑफ -4 4 एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयरफॉर -4 4 इज ए नेबरहुड ऑफ 2। क्योंकि इसमें दो है, ये दो कंटेंट कर रहा है, इसीलिए ये नेबरहुड होगा। तो मैंने दिखा है क्यों नेबरहुड होगा, मैंने दिखा है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज दैट द सेट देखिए ये जो सेट है, ये जो हमारा इंटरवल है, ये इंटरवल दिस इंटरवल होगा, यही हमारा इंटरवल है। इसको मैंने ए भी लिख सकता हूँ दिस -4 4। तो देखिए ये इंटरवल यही है, दोनों के यूनियन है, दोनों ओपन इंटरवल के यूनियन है। तो मैंने यही लिखा है कि देखिए -3 4 यूनियन -4 3 इज द नेबरहुड ऑफ 2, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए यहाँ पे लास्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, एवरी अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए फॉर एग्जांपल इन जस्ट 1 to infinity -1 to n-1 root n इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, बट दिस इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीरीज बाय लिमिट टेस्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ मैंने जो लिमिट टेस्ट का जो कंडीशन है रूट एन क्या, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एन इक्वल्स टू नॉट टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है, दैट इज नॉट कन्वर्जेंस टू 0। सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट बाय लिमिट टेस्ट। लास्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f 2 to 3 आर changes sign in 2 3 then fx not is equals to 0 for all x in 2 3। fx सभी के लिए 0 नहीं हो रहा है। The given statement is false. Let us consider the function fx as x² / 2 - 3 x belongs to 2 3। We see that fx is continuous in 2 3 and f2 equals to 2 4/2 - 1 less than 0 and f3 equals to 9/2 - 3 3/2 greater than 0। fx changes sign in 2 3 then by Bolzano's theorem there exists at least one point c in 2 3 such that fc equals to 0। देखिए fc equals to 0 हो रहा है, लेकिन हर x के लिए 0 fx नहीं 0 है, 0 आ रहा है, बोल रहा है कि स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए यहाँ पे एक c इसमें बिलोंग करेगा जिसमें fc equals to 0 0 दे रहा है। इन पार्टिकुलर c equals to √6 belongs to 2 3 for which f √6 equals to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the function f defined on fx equals to minus mod of x minus 2 has a local maxima at x equals to 2। तो ये क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, ये बाय डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ बाय डेफिनेशन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी सी दैट f equals to -2 2 to 0। नाउ वी कंसीडर नेबरहुड ऑफ 2 का मैंने जो पॉइंट है इसके अगल बगल जितना ही पॉइंट है इसके एक नेबरहुड हम बनाएंगे 2 - डेल्टा 2 + डेल्टा ऑफ 2 व्हिच व्हेयर डेल्टा इज ए पॉजिटिव नंबर। तो मैंने एक नेबरहुड बनाया। नाउ देन f2 - डेल्टा क्या हो रहा है, देखिए -डेल्टा लेस देन 0 क्योंकि डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव नंबर मैंने लिखा है, मैंने मान लिया है। f2 + डेल्टा मैंने एक किया है, तो उसके बाद मैंने क्या मिल रहा है -डेल्टा लेस देन 0। यहाँ पे -डेल्टा लेस देन 0 डेल्टा लेस देन 0 मिल रहा है एज डेल्टा ग्रेटर देन 0। Thus we see that f2 greater than f2 - delta and f2 greater than f2 + delta, that is f2 greater equals to fx for all x belongs to 2 - delta 2 + delta intersection r। therefore fx has a local maxima at x equals to 2। देखिए f2 सभी x के लिए सबसे बड़ा हो रहा है, जितना भी नेबरहुड में पॉइंट है सभी के लिए f2 बड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम x equals to fx has a local maxima at x equals to 2, hence the given statement is true। If the sum of two real functions and f and g is integrable, then both f and g are also integrable, the given statement is false।
Let us consider two functions f(x) and g(x) defined on 0, 1 as follows. f(x) equals to -1 when x is rational, 1 when x is irrational. g(x) equals to 1 when x is rational and -1 when x is irrational. मैंने मान लिया है. Then clearly f(x) and g(x) are not R integral over 0, 1. ये दोनों R integral नहीं होता है. But their sum क्या होता है f(x) plus g(x)? देखिए 1 -1 1 0 और -1 1 0, क्योंकि ये 0 अगर x रैशनल और रैशनल जो भी हो सकता होगा तब भी मेरे को f(x) plus g(x) क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. इज इंटीग्रल ओवर 0 1, क्योंकि 0 ऑलवेज इंटीग्रल फंक्शन, इसलिए इंटीग्रल फंक्शन होगा. इसीलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि बोथ f एंड g आर ऑल्सो इंटीग्रल होगा. यहाँ पे दोनों f और g इंटीग्रल नहीं हो रहा है, बट देयर सम इज इंटीग्रल हो रहा है. So that the function f(x) equals to 3 minus x 2x minus x square is continuous at x equals to 3 but not differential thereat. So continuity का जो definition है, continuity का definition था जो limiting at the point 3 limiting value f(x) का जो limiting value है, limiting value means limit x to 3 f(x), ये हमारा limiting value equals to क्या होगा? value of that point f3. उसी पॉइंट में जो वैल्यू है दोनों का सेम होना चाहिए. तो यही मैंने प्रूव करेंगे कि ये दोनों सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग दो है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा और एक राइट हैंड लिमिट आएगा. तो मैंने क्या देखिए यहाँ पे मैंने f(x) का जो डिफाइन किया है, x जॉब ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 और x to 3 मैंने डिफाइन करने के बाद मेरे को ये मिल रहा है. तो लिमिट x to 3 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x to 3 प्लस 3x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 इसलिए ये डिफिनेशन आ रहा है. तो मैंने डिफिनेशन लिया है. तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू लिमिट वी गेट -3. यहाँ पे भी -x लेस देन 3, इसीलिए मैंने ये डिफिनेशन आएगा f(x) का, ये डिफिनेशन मैंने लूँगा. तो मैंने लिया है यहाँ पे, तो यहाँ -3 आ रहा है. Thus we see लिमिट x to 3 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x to 3 माइनस f(x) इक्वल्स टू f3. देखिए ये दोनों का लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट मिल रहा है. Hence f(x) is a continuous at x equals to 3. Now we examine differentiability of f(x) at x equals to 3. Now right hand जो differentiability है लिमिट x to 3 प्लस f(x) माइनस f3 बाई x माइनस 3. तो f(x) का जो वैल्यू है वो मैंने पुट किया, मैंने पुट करने के बाद मेरे को मिल रहा है -3. उसके बाद देखिए यहाँ पे लिमिट f(3) क्या मिल रहा है? आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -5. सो आर एफ डैश नॉट इक्वल्स टू एल एफ डैश, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए f(x) इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल्स टू 3. प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन cos x to the minus x देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ e to the x sin x. इसीलिए मैंने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा बी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन cos x to the minus x, देन cos अल्फा इक्वल्स टू the minus अल्फा, क्योंकि ये रूट है इस इक्वेशन का अल्फा बीटा. सो दोनों में सेटिस्फाई करेंगे, ये सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों रूट सेटिस्फाई किया है मैंने. इट हैज डिफाइन, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f(x) इक्वल्स टू cos x माइनस e to the minus x, x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा. देन क्लियरली f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अल्फा बीटा. क्यों? क्योंकि cos x एंड e to the minus x दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए मैंने बोल सकता हूँ कि कॉन्टिन्यूअस है f(x) एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन अल्फा बीटा. Moreover, if alpha equals to cos alpha minus e to the minus alpha equals to 0 और cos beta equals to cos beta minus e to the minus beta equals to 0, ये कहाँ से आ रहा है? देखिए ये cos alpha equals to the minus alpha, cos beta equals to the minus beta, यहाँ मैंने पुट किया है 0 आ रहा है. So that is f alpha equals to f beta. Thus f satisfies all the three conditions of Rolle's theorem in alpha beta. So by Rolle's theorem there exists at least one c belongs to alpha beta such that f dash c equals to 0 and that is minus sin c minus e to the minus c equals to 0. यहाँ पे e to the power c sin c equals to 1 आ रहा है, अल्फा लेस देन सी लेस देन बीटा. इसका मीनिंग क्या है? c इज द रूट ऑफ द इक्वेशन e to the power x sin x equals to 1, क्योंकि यहाँ पे x पुट कीजिए, ये क्या है? c क्यू रूट है, क्योंकि c यहाँ पे c सेटिस्फाई कर रहा है, e to the power c sin c equals to 1, यही वैसे अल्फा लेस देन सी लेस देन बीटा. देखिए c क्या है? c इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. So hence it is proved that between any two real roots of the equation e to cos x to the minus x there exists at least one real root of e to the x sin x equals to 1. देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2c, वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से किया है, ये पूरा डिटेल्स में मैंने किया है, तो आप लोग देख लेंगे, ये बहुत ही ईजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ईजी है, आप लोग देख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखिए, प्रूव दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स और एफ एन एक्स इक्वल्स टू एन एक्स बाई वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन -1 1। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए एफ एन एक्स इक्वल्स टू दिस फॉर एक्स इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्वान्टिटी 0 हो जाएगा। तो देखिए द सीक्वेंस इज देखिए यहाँ पे f1 जब आपको मिलेगा तो f1 इक्वल्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। जब 2 मिलेगा, 2 आएगा तो 2x बाई वन प्लस 2 स्क्वायर मिलेगा। तो हर x के लिए क्या आपको 0 ही मिलेगा। एक्स जब एक्स टू 0 तो सीक्वेंस मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए 0 0 होगा। दिस इज कन्वर्ज टू 0। अगर x नॉट टू 0, x कहाँ पे आ रहा है, x एक्चुअली -1 1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे जितना भी पॉइंट है जो 0 नहीं है, इस सभी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे प्रूव किया 0 आ रहा है। इसीलिए मैंने बोल सकता हूँ कि द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन -1 1 टू द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स बिलोंग्स टू -1 1। एप्सिलॉन ग्रेस टू 0 भी गिवन। मैंने एफ एन एक्स और एफ एक्स का जो मैंने माइनस किया, माइनस करने के बाद मेरे को ए मिल रहा है। तो अगर ए लेस देन एप्सिलॉन तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा, जब दैट इज दिस कंडीशन होल्ड करेगा, दैट इज n ग्रेटर देन दिस। If we choose m equals to integral part of this, मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए क्या है, सेकेंड ब्रैकेट नहीं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्लस 1 x इक्वल्स टू 0, देन m इज ए नेचुरल नंबर। ये ऑलवेज क्या है, नेचुरल नंबर आपको शो करेगा। एंड इफ एन एक्स प्लस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इक्वल्स टू m, वी सी दैट दिस m डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एज वेल एज x। क्यों, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन भी है, x भी है। सो m एप्सिलॉन और x दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। when x इक्वल्स टू 0 0 -1 में है m टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर ये 0 हो जाएगा कि ये m टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा। इट फॉलोज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m डिपेंडिंग ओनली ऑन द चोजन एप्सिलॉन such that for all x belongs to -1 1 if n x minus f x less than epsilon holds for all n relates to m। होल्ड नहीं कर रहा है, हर n के लिए ऐसा मैंने m नहीं मिल रहा है जो ए लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है होगा। तो मैंने यहाँ से बोल सकता हूँ कि दिस प्रूव्स दैट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म इन -1 1। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, देखिए ये जो प्रूफ मैंने किया है ये बाय डिफिनेशन से किया है। आप लोग एम एन टेस्ट के रूप में जो है आपको जो किताब में है वहाँ उसका हेल्प से आप लोग इसको ये फंक्शन को दिखाएंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट तो देखिए, डिफाइन एन एल्जेब्रिक नंबर सो दैट √3 - 2 इज एन एल्जेब्रिक नंबर। एलजी नंबर किसको बोलता है, एन एल्जेब्रिक नंबर इज ए नंबर दैट इज ए रूट ऑफ ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। देखिए नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल विथ इंटीजर कोफिशिएंट। जो पॉलिनोमियल आएगा उसका हर कोफिशिएंट क्या होगा, इंटीजर होगा। एग्जाम्पल, √2 इज एल्जेब्रिक नंबर बिकॉज इट इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल नॉन जीरो पॉलिनोमियल, दैट दिस इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल x² - 2, दैट इज इट इज ए वैल्यू फॉर x फॉर विच द पॉलिनोमियल इवैल्यूएट्स टू 0। देखिए यहाँ पे अगर √2 यहाँ पे देंगे तो क्या वैल्यू क्या इवैल्यूएट्स करेगा, इवैल्यूएट्स करेगा 0 आएगा। नाउ वी प्रूव √3 - 2 इज एन एल्जेब्रिक नंबर। तो मैंने मान लिया x = √3 - 2 को मैंने लेफ्ट साइड में ले आया, उसके बाद मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये हमारा आ रहा है x² + 4x - 1 = 0। Thus √3 - 2 is a root of the polynomial x² + 4x - 1 and also the coefficient of x² + 4x - 1। ये जो पॉलिनोमियल है रूट ऑफ द ए क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल is integer, that is √3 - 2 is an algebraic number। Prove that for x greater than 0 1 + x⁴ less than 1 + 1/3x। तो मैंने ये प्रॉब्लम बाय टेलर्स थ्योरम मैंने किया है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पे f0 निकाला, f'0 निकाला, f" भी x में निकाला। उसके बाद बाय टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स फॉर x एनी x greater than 0। देखिए 2 टर्म्स के बाद मैंने
लैग्रेंज फॉर्म रिमाइंडर ले लिया है। तो लिखने के बाद एफ एक्स का जो वैल्यू 1+2/3 मैंने पुट किया है, हार एफ जीरो का वैल्यू मैंने पुट किया है, एफ डैश जीरो वैल्यू पुट किया है, पुट करना ये मेरे को मिल रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1+2/3 केस टू, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस। नाउ 0 लेस देन c लेस देन x, c लेस देन x सिंपलाइज c स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर। अगेन 1 + c ग्रेटर देन 0, क्योंकि c ग्रेटर देन 0 है। 1 + c टू 5/3 ग्रेटर देन 0 होगा, और 1/9 1 + c 5/3 ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी 0 होगा। देखिए ये 1/, क्या है 1/, क्या है, क्या ये भी 0 होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिल रहा है, 0 लेस देन c स्क्वायर, 9 में 1 + c 5/3 लेस देन x स्क्वायर, 9 1 + c टू 5/3, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। दैट इज x स्क्वायर 1 + c टू 5/3 ग्रेटर देन 0। ये क्वांटिटी क्या है, 0 है। सो फ्रॉम ए देखिए क्या मिल रहा है मेरे को, 1+2 1/3 इक्वल्स टू 1 + x/3 माइनस x स्क्वायर 1 + c। देखिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगा, इसी क्वांटिटी से ये क्या माइनस हो रहा है, इसीलिए क्या छोटा हो रहा है, इसीलिए पूरा क्वांटिटी क्या होगा, लेस देन 1 + x/3 होगा। दैट इज दिस, मैंने प्रूव किया है। जो 4C में जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ईजी है, आप लोग देख लेंगे। मैंने आसान तरीके से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, हर स्टेप को मैंने किया है। देखिए यहाँ पे फाइव ए में जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले एक वीडियो में अपलोड किया है, वहाँ पे मैंने समझाया था, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे है डेल्टा इक्वल्स टू 1/, क्या है, √g, 1/√g है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी ये कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम है, ये भी इजी है। देखिए 5C में जो प्रॉब्लम है ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे माइनस था, वो माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा एक्चुअली। सिक्स में जो प्रॉब्लम है, देखिए यूजिंग फाइसम टेस्ट सो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन -12 तो मैंने देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू -12, दैट इज -12 लेस टू हाफ, दैट इज mod x लेस देन हाफ, लेस देन इक्वल्स टू हाफ, दैट इज mod x टू द पावर n लेस देन इक्वल्स टू 1/2 फॉर ऑल n रेस टू 1। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने किया है unx, mod ऑफ unx क्या है, mod ऑफ unx इक्वल्स टू n स्क्वायर -1 x टू द पावर n इक्वल्स टू n स्क्वायर -1। ये mod से बाहर आया, क्या हुआ है, देखिए n ग्रेटर टू 1 मीन्स n स्क्वायर -1 ग्रेटर टू 0। ये क्या है, अगर 0 ये 0 होगा और 0 होगा, इसलिए मैंने mod से बाहर किया है। दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर -1/2 टू द पावर n। ये कहाँ से आ रहा है, देखिए क्योंकि mod x टू द पावर n मैंने पहले ही लिखा था, mod x टू द पावर n लेस देन इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n। यहाँ पे मैंने n स्क्वायर -1 लेस देन -1/2 टू द पावर n आ रहा है, लेस देन n स्क्वायर -2 टू द पावर n। क्यों, क्योंकि n स्क्वायर -1 लेस देन क्या n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर लेस देन 2 टू द पावर n आ रहा है। दैट इज mod ऑफ unx लेस देन n स्क्वायर 2 टू द पावर n फॉर ऑल n रेस टू 1 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। मैंने मान लिया लेट mn इक्वल्स टू n स्क्वायर 2 टू द पावर n, मैंने मान लिया। नाउ वी टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ mn, इसका कन्वर्जेंस मैंने टेस्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने डीएलएमआर रेसिड्यूस यूज़ करेंगे। तो मैंने वही किया है, लिमिट इंस्टेंटिविटी mn प्लस mn, मैंने लिमिट फाइंड किया। लिमिट फाइंड करने के बाद मेरे को मिल रहा है हाफ, और हाफ मिल रहा है, दैट इज हाफ लेस देन 1। देयरफॉर बाय डीएलएमआर रेशियो टेस्ट मैं बोल सकता हूँ कि mn इज कन्वर्जेंट। That is follows from the Weissen's test that the given series is uniformly convergent in -12 देखिए mn अगर कन्वर्जन हो रहा है और जैसे रेसिगस टू दिस mn है, इसीलिए मैंने बोल सकता हूँ कि unx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, सीरीज यूनियन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए 6b, एग्जामिन द फंक्शन x - 1 to the power 5 3x + 1 to the cube फॉर एक्सट्रीम एट द पॉइंट x to 1। एक्सट्रीम मीन्स आइदर मैक्सिमम और मिनिमम आएगा, तो मैंने बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन में x to 1/6 पॉइंट में एक्सट्रीम वैल्यू है। तो मैंने
एक थ्योरी था, उस थ्योरी से मैंने किया है। तो मैंने एफ डैश एक्स पहले निकाला एंड वी सी दैट एफ डैश एक्स टू 0, वी सी दैट एट द पॉइंट 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे एक्सेस टू माइनस 1/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/6 आ रहा है। ये डेल्टा भी द पॉजिटिव आर्बिट्रेरली स्मॉल पॉजिटिव नंबर मैंने मान लिया। ना एफ डैश एक्स 1/6 माइनस डेल्टा लेस देन 0, क्यों 0? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ से तो मैं आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये 4 है और ये 2 है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव देगा आपको वैल्यू। यहाँ पे देखिए यह इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये एफ डैश एक्स का वैल्यू इस पॉइंट में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/6 माइनस डेल्टा पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और 1 यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 मिलेगा और माइनस डेल्टा मिलेगा आपको, इसीलिए क्या होगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। एफ डैश वैल्यू का लेस देन 0 होगा, एफ डैश 1/6 से 0 होगा और एफ डैश 1/6 प्लस डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ वी सी दैट इफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स टू 1/6 एंड एफ डैश, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज 1/6 ऑलवेज दिस फंक्शन इज ऑलवेज एवरीवेयर, दिस फंक्शन इज ऑलवेज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एंड एफ डैश इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस and if this is greater than 0 for all belongs to 1/6 plus delta. Hence, if has a local minimum at x to 1/6. Thus, the given function is extreme at the point x to 1/6. सेकेंड जो प्रोसेस है, अब लोग यहाँ पे हमारे तो एफ डैश मैंने निकाला तो फाइंड किया, इसके बाद आपको डबल डैश निकालिए और प्रूफ कीजिए एफ डबल डैश 1/6 ग्रेटर देन 0 हो रहा है। उसी में वहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो बोल सकता हूँ कि एक्सेस टू 1/6 पॉइंट में एफ का एक लोकल मिनिमम है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द माइनस 1 दैट इज 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0, 1। तो मैंने ये प्रॉब्लम देखिए बहुत ईजी आसान तरीके से मैंने किया है, हार स्टेप को मैंने किया है, 3 मार्क्स से दे दिया यहाँ पे, तो मैंने आप लोग देख लेंगे। सेवन ए में जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत इजी है। सेवन बी में देखिए जो प्रॉब्लम है, द कार वाइज 2x² - x + 1 प्रूव दैट द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स whose axes are x2 and x3 is parallel to the tangent to the curve at the point whose axis is x2.5। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है, ये हमारा कर्व है, तो यहाँ पे जो ये हमारा टेंजेंट है और यहाँ पे पी और क्यू एक क्या कॉर्ड है, ये कॉर्ड के जो कॉर्ड है इसके पी क्यू और ये जो टेंजेंट दोनों पैरेलल है, ये यहाँ पे यही बोला है। तो मैंने किया कि x2 पॉइंट में मैंने y का वैल्यू निकाला यहाँ से और x3 पॉइंट में यहाँ पे मैंने y का वैल्यू निकाला। तो मैंने देखिए x3 पॉइंट में निकाला, x2 पॉइंट में मिला, तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का मिल रहा है 27 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q मिलेगा 316। again when x is 2.5 is 5/2, y is to क्या मिल रहा है 11, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज 5/2 11। तो नेक्स्ट देखिए हमको क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो देखिए नाउ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज 16 - 7/3 - 2 इक्वल्स टू 9। देखिए ये जो कॉर्ड पी क्यू, देखिए यहाँ का जो स्लोप होगा 16 - 7 3/2 y2 - 1/x2 - x1। तो मैंने वही किया है, देखिए 9 मिल रहा है। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट r इज टू 5/2, इसी पॉइंट में स्लोप क्या होगा, मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डी निकाला और इसी पॉइंट में मैंने 5/2 11 पॉइंट में डी का जो वैल्यू वो क्या आ रहा है मैंने निकाला, देखिए 9 ही आ रहा है। देखिए पी क्यू जो कॉर्ड उसका जो स्लोप है वो भी 9 आ रहा है और जो टेंजेंट का जो स्लोप वो भी 9 आ रहा है, इसलिए मैंने बोल सकती है एज स्लोप ऑफ द कॉर्ड एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज सेम एंड इक्वल टू 9, वी हेंस वी से दैट द कॉर्ड पी क्यू इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, क्योंकि दोनों का स्लोप एक ही आ रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि कॉर्ड और टेंजेंट दोनों पैरेलल है। नेक्स्ट देखिए ये भी इजी प्रॉब्लम है, देखिए
मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है। थैंक यू।